बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हम देख सकते हैं कि सर इंग्लिश सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कुछ नाम्स हैं यहाँ पे जो मैं देख नहीं सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ, बट उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अपने सभी रेस्पेक्टेड यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग इस मीटिंग में जुड़े, और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज हम हमारे साथ जो स्पीकर हैं अमेरिका से हैं, जो वो अपना रिसर्च कर रही हैं, तो उन्होंने हमारे बीच में आए ताकि हमारे साथ वो हो सके और हमें परमेश्वर का वचन हमारे साथ बांट सके। हम बहुत ही मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग में होने के लिए। और जो भी आप लोग इस मीटिंग में आए हैं, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा आशीषित होंगे इस मीटिंग के द्वारा, क्योंकि ओके। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अपने माइक को जो है माइक को म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड हो रहा है। अपने माइक को म्यूट करिएगा। सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने माइक को म्यूट करिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। और ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। हम एक्सक्यूज मी, यस, कमलेश हैं क्या? कमलेश सर? हाँ कमलेश, ओके कमलेश, हाँ यस, कमलेश इज द पास्टर। ओके, थैंक यू, वेलकम वेरी मच कमलेश जी। ओके Okay. Okay. today's Today's speaker is the Professor Rose from America. She's a pastor. And why don't you introduce yourself? Yes. As already Elder Bell has said, I'm a professor at the university here in Korea at Samyuk University. And I'm very excited to be here with you. So today I would love to share about the first, second, and third angels' messages, because this is an important time in history that we are all living together as a big family. Okay, please just translate. ओके, जैसे कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि मैम हमारे बीच में आई हैं अमेरिका से। वो कोरिया की यूनिवर्सिटी से हैं। वो आज हमारे सामने हमारे साथ थ्री एंजल्स मैसेज को शेयर करेंगी, 3 स्वर्गदूतों का संदेश, और उसके साथ हमारे साथ मैसेज को बांटेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही आशीषित होंगे। Yes, so this is just a diagram that you can see on the screen here. And well, before I start, I'm just going to have a short prayer for the Holy Spirit. Dear God, please teach us with your Holy Spirit. We trust you. Protect everybody with your angels. In Jesus' name, amen. Amen, amen. Amen. Okay, so here we can see the historical application, the sanctuary, you know, the meaning of the sanctuary, the physical sanctuary on earth, and theology, and the reign, and the righteousness by faith. Okay, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉपिक जो है हमारा इतिहास के बारे में है, और सेंचुरी के बारे में है, और थियोलॉजी के बारे में है, और बारिश, आत्मा की बारिश के बारे में है, और विश्वास के बारे में, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। Yeah, so my focus here is on the third angel's message, as we know that the third angel's message started after 1844. Yeah, you can see historical application. और जो हम हिस्टोरिकल एप्लीकेशन जो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये जो मैसेज थ्री एंजल्स मैसेज हमें सभी को पता है, और ये इसका शुरुआत हुआ था 1844 में। The first angel's message is the focus of being born again. It's when you experience the gospel. It's the early rain when you find Jesus Christ. और जो
जो मैसेज है, जो पहला मैसेज है वो कि हम अपने आप में नया होने के बारे में है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, तो हम पूरी कंप्लीटली नया हो जाते हैं। So it's called the former rain. The first angel's message is the former rain, the और early जो rain. ओके जो जो पहला मैसेज है, जो स्वर्गदूतों का पहला मैसेज है, वो पहली बारिश को दर्शाता है। And so when you get baptized, you are baptized by the water and by the Spirit of God. जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं। So that is your consent for receiving the Holy Spirit, the early rain, the former rain. और उस समय हम पहली बारिश को अपने ऊपर एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकारते हैं, जो हमारे ऊपर आती है पहली बारिश। And the righteousness by faith is imputed righteousness. It's given to you as a gift. Like on the doorpost, the blood was on the doorpost. So it's the same thing as when by faith you accept Jesus and he covers you with his blood. और जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारते हैं तो हमें अपने खून से पूरा नया करता है और हमें अपने खून से एकदम बदल देता है प्रभु यीशु मसीह। So when the angel passed over the houses with the blood on the doorpost, that the angel didn't investigate each person to see, is there any sin in the house? Anybody got sin? No, Jesus just covered all the people in the house. और अब हम जब जानते हैं कि जब मिस्र देश में जब इजरायली थे तो उस समय उन्होंने अपने घर के सामने एक मेमने का खून लगाया था। तो जो स्वर्गदूत ऊपर से गुजरा तो वो हर एक को नहीं जांच रहा था, बट जिसके घर पे उसने खून देखा उनको छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। This is righteousness by faith. You accept Jesus to cover you, to forgive you, to blot out your sin. और ये धर्मी विश्वास के द्वारा हुए, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है पूरे उसके पाप क्षमा किए जाते हैं। So you stand before God perfect because the blood is over you. और हम परमेश्वर के साथ एकदम निष्पाप खड़े होते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून हमारे ऊपर है। And so after you've accepted Jesus, you enter the second angel's message, which is, so the first angel's message is in the outer court. That's when you find Jesus. और जब हम उस प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं तो पूर्ण रूप से हम नए हो जाते हैं, और जो पहला जो बारिश है वो हमें एक डायरेक्शन देता है शुरुआती का। And then the second angel's message is coming out of the darkness, letting go of bad habits and wrong ways of thinking and doing things. You are starting to transform, you are changing step by step. जो दूसरा स्वर्गदूत का जो दूसरा मैसेज है, दूसरा जो समाचार है, वो हमें पूरे रूप से हमारे गलत आदतों, गलत व्यवहारों को पूरा हमें बदल देता है, जो हम प्रभु यीशु मसीह में एकदम बिल्कुल ही नए हो जाते हैं। Yeah, and so the third angel's message is when it's the purification, it's the blotting out of the sin, it's the complete loyalty to God, complete transformation. और जो तीसरा मैसेज है, स्वर्गदूत का जो तीसरा मैसेज है, वो हमें पूर्ण रूप से पवित्र कर देता है, सभी पाप, सभी दुष्टता हमारे अंदर से क्लियर कर देता है, एकदम साफ कर देता है। So we are getting ready for being in heaven, where we just want to think God's thoughts. We want to let go of all darkness. और तीसरा मैसेज जो हमें जो है कि हम पूरा अपने आप को प्योर करते हैं, परमेश्वर के साथ एकदम अच्छा बनते हैं, क्योंकि हमारी सारी बुराइयां प्रभु परमेश्वर साफ करता है। So the third angel's message is cleansing your heart, confessing your sins, being transformed, becoming completely loyal,
100% trusting God more and more and more. और जो तीसरा मैसेज है वो हमें पूरा रूप से साफ करता है, पवित्र करता है, हमारे अंदर से हमें एकदम क्लीन करता है, हमें ज्यादा से ज्यादा हमें पवित्र बनाता है. So this is the preparation for the latter rain to come upon you. और ये है तैयारी, जो अंतिम बारिश की जो तैयारी है उसके लिए हमें तैयार करता है. So we see the three angels' messages is the plan of salvation. It existed before creation. और जो हम तीसरा स्वर्गदूत का मैसेज जो है समाचार है वो ये क्रिएशन के पहले ही हमारे लिए तैयार किया गया था. And like I said, yeah, the first angel's message is the outer court. So we need to meet Jesus as a lamb. और जो पहला जो मैसेज है वो हमें साफ करता है, कि हमें तैयार करता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलना है. So the sanctuary outer court, Holy Spirit come to us, and the Holy Spirit makes us experience that, so we need to dialogue with the Holy Spirit. There's a need for dialoguing with the Holy Spirit. जो परमेश्वर जो ये मैसेज है वो हमें पूर्ण रूप से कंप्लीट करता है, तैयार करता है, हमें हर एक कामों में, हर एक विचार में, हर एक स्वभाव में हमें शुद्ध और पवित्र बनाता है. So the Holy Spirit, we can face the bread, the lamp, and the altar of incense. That is the second apartment. जो परमेश्वर का जो होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा है, वो हमें क्लियर और साफ बनाता है, पवित्र बनाता है, हमें धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र करता है परमेश्वर का आत्मा. So the outer court, Jesus acts as the lamb. और इस तरह से जो प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के जैसा हमें दर्शाया गया है. And the holy place, Jesus is the priest. और पवित्र जग में प्रभु यीशु मसीह एक प्रीस्ट है, एक याजक है. The most holy place, Jesus is the high priest. और महापवित्र स्थान में प्रभु यीशु एक महायाजक है. So righteousness means you understand what sin is. और पवित्रता का मतलब है कि हमें समझ लेना पूर्ण रूप से कि पाप क्या है. And what sin is, if you sin, you kill Jesus, then you won't. So actually your sin is put on the Lamb, which is Jesus Christ. Jesus takes all the sin and he dies. So my sin kills him. और जब हम अब पाप करते हैं, जब मेमने को बलि करते हैं, तो हम अपना सारा पाप प्रभु यीशु मसीह पे डालते हैं, और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम अपने पापों के लिए बलि करते हैं. So if you realize that your negative thoughts, your evil thoughts, they are hurting Jesus, then it's less likely, like, I don't want to do it. I don't want to keep thinking these evil thoughts. I don't want to keep being selfish. I don't want to keep, rejecting Jesus or hurting other people. So when you can see the lamb, the sin is on the lamb, it helps you understand what sin does. It hurts people. जब हम अपनी बुरी आदतों को, जब हम सोचते हैं, गंदी स्वभाव को जब हम लाते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह को दुखी करते हैं. तो फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं करना चाहिए. और यही है जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है. So righteousness is giving your sin to Jesus, to let Jesus die. Righteousness is putting your sin on Jesus. It's like killing Jesus is righteousness. It's like letting my sin kill Jesus instead of letting my sin kill other people. Like Cain killed Abel because he didn't give his sin to Jesus, right?
और जब हम देखते हैं कि जब हम कोई पाप करते हैं, कोई गुनाह करते हैं, तो हम अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह पे डालते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और देखते हैं कि कैन ने था जो हाबिल को मारा, वो इसलिए मारा क्योंकि वो अपना पाप यीशु मसीह पे नहीं डालता था, यीशु मसीह को नहीं दिया था। So to be righteous, I need to give my sin to Jesus. That's righteousness. Giving your sin and letting your sin kill Jesus. That's righteousness. और पवित्रता का मतलब ये है कि अपनी आत्मा को अपने 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 जीवन के सारी दुष्टता को, सारे गलत व्यवहार को प्रभु यीशु मसीह में डालना, प्रभु यीशु मसीह को मारना। If I keep my sin, I don't give it to Jesus because I'm too proud or I don't want to hurt Jesus, but I just keep my sin, then I'm going to hurt myself. And I'm going to hurt somebody else. Like Cain and Abel. Cain kept his sin, so he killed his brother. और पाप को यीशु मसीह को न देना, अपने ऊपर अहंकार करना है, अपने ऊपर प्राउड करना है कि नहीं, मैं अपने पाप को अपने पास रखूंगा। और इसी वजह से कैन ने अपने भाई हाबिल को मारा क्योंकि वो अपने पाप को अपने साथ रखा और प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया। So the first step is to bring your sin. Second step is to kill. पहला जो हमारा स्टेप है, जो रास्ता है कि अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह पे लाए और फिर इसके बाद अपना जीवन परमेश्वर को दे। Because sin is hostile. Sin is violent. क्योंकि जो पाप है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है, बहुत ही ज्यादा हमें तकलीफ देता है। So this has changed my life. Like when you understand this, your whole life changes. और इस तरह से मेरा पूरा जीवन बदल जाता है। जब हम ये समझते हैं पाप को, तो हमारा पूरा जीवन कंप्लीटली रूप से बदल जाता है। Because now, wow, I love Jesus. Wow, Jesus. Wow, Jesus, I love Jesus. और जब हम देखते हैं कि फिर हम बहुत ज्यादा उत्साह से वाव करते हैं और कहते हैं आई लव जीसस, क्योंकि मैंने अपने पाप को परमेश्वर में समर्पित कर दिया, प्रभु यीशु मसीह। Why do I love Jesus? Because Jesus is taking my sin. My sin is killing Jesus. So I don't need to be killed and I don't need to kill anybody else. I don't need to kill people. क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों हम बहुत खुशी में आनंद मनाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने पाप के दौरान प्रभु यीशु को मारे और हमें अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मरा। Because when I was younger, I hated seeing people suffer. और जब मैं जवान थे तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग ने पाप में पड़ रहे थे, तो हमने उनको बहुत ही ज्यादा नफरत किया। And I did not like suffering. I don't want to suffer. I don't like getting hurt, and I don't like seeing people get hurt. और फिर इसके बाद मैं ये सब चीजों को नहीं चाहती कि मैं पाप करूं या फिर पाप में पड़ूं, और मैं दूसरों को भी दुखी नहीं करना चाहती। And so I did not know what to do because I could see everybody had sin in them. Me, I have sin in me. I'm hurting people all the time. People are hurting each other all the time because sin. How can I get rid of sin? और उस समय मैं बहुत ज्यादा दुखी था कि लोग पाप कर रहे हैं और मैं दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को हर्ट कर रहे हैं, और फिर भी सोच रहे थे कि हम इस पाप से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। Sin is violent. पाप जो है बहुत ही घातक है। And like when I think a negative thought or I speak a bad word or unkind word or stressful or anxiety or whatever words I think and whatever words I speak or
whatever actions I do that is negative and dark. और जब मैं कोई बात को This- सोचती हूँ, कोई गलत बात को सोचती हूँ, तो मैं उसको बोलती हूँ और करती हूँ, और ये सब कुछ गलत है। I realize I cannot stop myself from thinking bad thoughts. और मैं एहसास करती हूँ कि मैं ये बुरी आदतें, बुरी बातों को कभी रोक नहीं सकती हूँ। And so I asked God, what can I do? What can all the human beings do? Because we cannot stop this evil inside us. What can we do? और उस समय हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम क्या करें, और एक दूसरे के साथ लोग हर्ट कर रहे हैं, और उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। And so in the book of Romans, it says, I do what I do not want to do, and what I want to do, I don't do. और रोमन में इस प्रकार लिखा है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, और जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता हूँ, और जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। And then Paul in the Bible, he says, it's not me doing it, it's sin in me. और इस प्रकार पौल कहता है कि ये जो कुछ मेरे में है वो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पाप है जो मेरे द्वारा करा रहा है। And then I read in the Bible, it says, Jesus died for my sin. Jesus died for my sin. और हम To बाइबल के take द्वारा my sin. ये जान पाते हैं, देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मारा गया। So I do what I don't want to do, and what I want to do, I don't do. This evil nature inside of me that I cannot control, Jesus died to remove it, to crucify it, to set me free from it. और हम इस प्रकार देखते हैं कि जो कुछ हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, और जो नहीं करना चाहते हैं वही करते हैं, तो देखते हैं कि हम पाप के बंधन में हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा और हमें स्वतंत्र किया। So this is so exciting, amazing to और me. This is really exciting. और इसको इस तरह से हम देख पाते हैं कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुश की बात है, बहुत आनंद की बात है। So, and the three angels' message is helping us understand how we can experience this freedom. और तीन स्वर्गदूतों का जो मैसेज है वो हमें दिखाता है कि हम पाप को समझ पा रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर पा रहे हैं, ऐसा है। So that's why I love this three angels message. और इसी वजह से मैं तीन स्वर्गदूतों का मैसेज को बहुत पसंद करती हूँ, Because it's a message of freedom. क्योंकि ये जो मैसेज है वो स्वतंत्रता का मैसेज है, जो हमें स्वतंत्र It's करता a है एक message दूसरे of healing. I can be healed. और ये एक्सक्यूज मी मैम, Yeah, there's some noise. यस इसाक बास्की, कैन यू इसाक बास्की, आप अपने माइक को म्यूट करिए ना, बहुत ही गंदा मैसेज माइक आवाज आ रही है, प्लीज। Maybe you can just mute the mic. Whoever is in control, you can just mute anybody's mic. So whoever initiated the call. Sir is the I can do, sir. Okay, ma'am. We continue. Somebody can mute it. Yes. Okay, great. Okay. So if we look here, it's step 1, step 2, step 3, bring to the holy place and bring it to Jesus. So when I bring my negative thought, instead of speaking it, because when I speak negative thoughts about other people and about myself and about the situation, I bring curses to myself and other people. और एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ये हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आता है। और जब मैं कोई बुरी बातें बोलता हूँ तो हमारे ऊपर बहुत ही कर्स लाता है, बहुत ही शाप लाता है। So the first step is bring your sin. Second step is kill. I have to kill. Because I've got to get rid of this evil. I'm not the savior, and I don't want to kill somebody else, right?
पहला जो स्टेप है, सबसे पहले मैं अपने यीशु मसीह के पास जाना और फिर इसको किल करना, मतलब एक मेमने को बलि करना, क्योंकि ये सारी चीजें हमें खुद से स्टॉप नहीं कर सकती, खुद से नहीं रोक सकती मैं सारी चीजों को। So I bring it into the holy place. I bring it to Jesus' body, and he will die instead of me and us. और इस तरह से हम इस सारी अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे लोगों के लिए मारा गया। And then they pull the lamb skin off, and then you have to wear it. This is imputed righteousness. और फिर इसके बाद मेमने को बलि करके हम उसको पहनते हैं, और इस तरह से ये एक राइचियसनेस कहा जाता है। So this is what's happened this is the step process of liberation. और ये ऐसा हो रहा है, और ये स्टेप है जो हमें यीशु मसीह के पास ले आता है। See, wait. Oh, this thing went the wrong way. Let me just go back. Okay. So in the holy place, every thought he puts on his white garment becomes dirty because of our inward dirtiness. और इस So तरह all our thoughts. और इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो सारी गंदगी अपने ऊपर लेता है और अपने कपड़े को गंदा करता है, और प्रभु यीशु हमारे लिए। So the imputed righteousness is coming over me. And the imparted righteousness is I am being transformed. I am being changed. इस तरह से हम My अपने आप, thoughts are changing. इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे परमेश्वर की आत्मा में हम बदलते जाते हैं, हमारे विचार बदलने जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन एक्सेप्ट देते हैं तो। So through everyday washing, a part of our character becomes whiter and whiter. This is symbolized in the holy place. और Sorry, I think somebody needs to just put a mute on somebody else's. yes sir, I think you should ask yes, whoever started the call, you should be able to just mute the mics yourself. sir, Yangisco sir, yeah, you can mute them by yourself, sir. Sir has, ma'am, can you speak with the sir has a he has a Oh, Pastor Burr, is there? Pastor Burr? No, Elder Bill Burr. Let me just call him. Yangisco sir. ओके, सभी लोगों को मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी माइक को ऑफ कर लीजिए, है ना। मुझे पता है कि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया नहीं है। I tried putting it off, but I don't think I can. Right. I don't see a mute. Host can stop the mic. Yes, sir. But host. The person who made the call, who got everybody on, can stop the mics. Whoever called. Yes, our sir Elder Yangisco, he is a host and he didn't make us co-host, so we need to call him and he will. Yeah, I've tried to find him. Because some. Maybe just get him. भाई आप लोग अपनी माइक को म्यूट कर लीजिए ना, अपनी माइक को म्यूट करिए। देखिए बाएं हाथ में आपका वो है, बाएं हाथ में एक कॉर्नर। Hi, Elder, you need to mute the people's mics. Yeah, please mute them, because if you made the call, you can mute them easily. Yeah, because it's too noisy. Some people haven't muted their mics, but if you made the call, you can do it yourself. Okay, just click the mute button.
Thank you. Okay, thank you so much. Okay, no problem. Yeah, I know, because I run Zoom classes all the time. So if you initiate the call, you can mute everybody's mics. Yes, ma'am. Yeah. Okay, well, let's Sorry for that. continue. Yes. As we looked at, imputed righteousness is when the lamb is killed and that skin is taken off the lamb and it's put over the person who gave the sin to the lamb. That is the imputed righteousness. Imputed righteousness वो है जब हम मेमने के बलि करते हैं और उसका स्किन चमड़े को निकाल कर और अपने ऊपर जब हम पहन लेते हैं तो अपना सारा पाप को हम मेमने पे डालते हैं और इसको imputed righteousness कहते हैं. So imparted righteousness is when the righteousness is not on the outside in the cloak. The righteousness comes into you, your character. You start changing. Your thoughts start changing. Your actions start changing. Your words start changing. That is imparted righteousness. जब हम ऐसा काम करते हैं तो वो जो हमारा पवित्रता है वो स्किन पे नहीं है पर हमारे अंदर होती है और हम अब पूर्ण रूप से पवित्र होते जाते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र होते जाते हैं. So every day we wash our clothes in the blood of lamb. Clothes means character. So you wash every day, you confess and you start changing every day. और इस तरह से हम रोज अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन के सारी गलतियों को माफी मांग सकते हैं और हर रोज हम अपने आप को नया बना सकते हैं. So this is so now we are living in the Day of Atonement. It's the day with the blotting out of the sin. That is the third angel message. And yeah. हम आज के दिन में अपने जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा कर रहा है, हमारे सारे जितने भी हमने पाप किए उसको पवित्र कर रहा है, शुद्ध कर रहा है और ये समय वो है. So the investigative judgment is just investigating, allowing God and circumstances to investigate. Are you let go of all the darkness in your heart. Let go of it and accept God's light, accept God's character. Let go of all negative habits, bad habits, evil thoughts. So this is the third angel's message. It's allowing God to completely heal your heart. So you are free from the control of the sin, the control, that you become free from it every day more and more. इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट, इसको हम ध्यान से सुनेंगे. इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट ये है कि परमेश्वर की आत्मा हमें कह रही है कि ये बुरे हैं, वो बुरा है, इसको हमें अलाउ करो कि इसको परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमसे कि हम इसको दूर करें और पूरा कंप्लीटली हम पवित्र होते जाएं, प्रभु यीशु मसीह में नए होते जाएं. इसको हम इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट कहते हैं. Yeah, so every day God gives me opportunity to see, oh, I'm free from this sin. I don't do it anymore. But this one pops up. Oh, I need to become free from this controlling power. So investigative judgment is revealing everything inside your mind and heart and giving you an opportunity to become free from it. इन्वेस्टिगेटिव जजमेंट ये है कि जो भी हम गलत काम करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने आज ये गलत काम किया और इसे हमें छोड़ देना चाहिए. और हर रोज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें चीजों को सिखा रही है कि आज अपने आप को नया बनाने की जरूरत है, अलग करने की जरूरत है पाप से अपने आप को. So the outer court, the first angel's message is devotion. It's devotion. Give the sinful heart to Jesus. जो फर्स्ट जो मैसेज है वो पवित्रता है, मतलब वर्शिप करना है,
पूजा करना है कि ये जो भी अपने अंदर जो पाप है उसको दूर करके अपना जीवन प्रभु यीशु को देना है। So we put our hands on the Lamb and we give our sinful heart to him, and kill, that means righteousness. और हम अपने हाथ को उस लैंप पे रखते हैं और अपने पाप सारे पाप को उस पे डालते हैं, और इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को किल करते हैं, और ये जो है इसका मतलब पवित्रता, अपने आप को पवित्र बनाना। So when you give your sinful heart, and then you are able to devote all your life to God. जब हम अपने पाप को परमेश्वर पे डालते हैं तो हम इस योग्य बन जाते हैं कि अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताते हैं। But Cain did not give his sinful heart to Jesus. He held onto it. He kept it. पर कैन अपना पाप को परमेश्वर को नहीं दिया, उसने खुद पकड़े रहा। So because he kept his sinful heart, he killed his brother. और उसने इस पाप को रखे रहा, इस वजह से उसने अपने भाई को मार दिया। But when we give our sinful heart to Jesus, we kill the lamb, we kill Jesus. Jesus gets killed. और जब अपने पाप को हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को हम मारते हैं, बलि करते So we हैं। are so grateful. We are free from the power of evil. So we can devote ourselves to God. Oh God, I want to follow you. Please fill me with your spirit. I want to follow you. और उस समय हम पूर्ण रूप से अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करते हैं, और हम वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, खुश होते हैं कि प्रभु यीशु हम बहुत खुश हैं, हम आप अपना जीवन आपको देते हैं और आपको फॉलो करना चाहते हैं। So sin is a tragic thing. और पाप एक विचित्र बातें हैं। So fearing God means God is not scary. God is not a scary person that we have to be afraid of, that he's going to condemn us and punish us. No, that's not God. परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हम उससे कांपे और डरें कि नहीं वो हमें मारेगा और हमें जान से मारेगा, हम डरें उससे। नो, ऐसा परमेश्वर नहीं है हमारा। Fear of God means I can trust you. You took my evil away from me. I can trust you. I am devoted to you. That's what fear God means. और डरने का मतलब ये नहीं, परमेश्वर मैं आपको अपना जीवन दे सकती हूँ, परमेश्वर आप मुझे बचा सकते हैं, और इसको कहते हैं फियर ऑफ गॉड। Jesus' character has two great, beautiful gifts for you. और प्रभु यीशु मसीह का चरित्र एक बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है। That is mercy. और ये एक दया है। And that is justice. और एक न्याय है। Because sin demands that sin, there needs to be justice. If somebody is hurting somebody, where is the justice? Justice जो है न्याय है। So if somebody, if you do evil to somebody and someone does evil to you, you are angry, right? Yeah. जब हम किसी को मारते हैं, वो हमें मारते हैं, तो हम गुस्सा हो जाते हैं, है ना? So you say, give me justice. और फिर हम कहते हैं हमें न्याय चाहिए। And Jesus said, I've got justice for you. और प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पास है तुम्हारे लिए न्याय। I will take the sin that you committed. I will take the sin of your brother or your other people. I will take the sin of everybody. It will kill me. Don't kill your brother because of his sin. His sin is killing me. Please don't kill your brother. And your sin is killing me. Don't kill yourself. और कहता है कि तुम्हारा भाई मुझे मारता है, तुम फिर उसके विरुद्ध में तुम पाप ना मत करो, क्योंकि अगर तुम पाप करते हो तो मुझे भी मारते हो। So Jesus is saying sin is a burden. It's a big burden.
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो पाप है वो बहुत बड़ा बोझ है, And if you carry your sin, it's going to hurt you. जब हम बोझ को अगर लेके चलते हैं तो हमें दर्द दे सकता है And you're going to hurt somebody else. और आप दूसरों को दर्द दे सकते हैं। So give your sin to me. The power आप of sin, give it to me. आप मुझे अपना पाप दो, मेरे पास शक्ति है, मुझे दो। And so that's what Abel did. Abel, he brought the lamb, and his sin killed the lamb. और एबल ने एक मेमने को लाया और उसने मेमने की बलि किया परमेश्वर So के लिए। Abel was free. He didn't need to kill his brother. और इस प्रकार एबल जो था स्वतंत्र था और उसके भाई को मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। And so God even said to Cain, Cain, why are you angry? What's the problem, Cain? और परमेश्वर ने कैन को छोड़ा और उसको उससे कहा, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, क्यों इतना उदास हो? He said to Cain, Cain, at the door is a lamb. Put your sin on me. Put your sin on me. At the door is the lamb. Give me your sin, Cain, and then you'll be happy. परमेश्वर You'll ने be free from this power. परमेश्वर ने कैन से कहा, कैन अपने वहां पे एक मेमना है, अपने पाप मुझे दो और मैं तुम्हें फ्री करूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा। It says in the Bible, if your brother hurts you or sins against you, forgive him. और बाइबल कहता है कि अगर तुम्हारा भाई तुम्हें हर्ट करता है, दुखी करता है, तो वो पाप करता है, उसको माफ कर दो। This is the reason why you can forgive. ये कारण है कि क्यों हम दूसरों को क्षमा करते हैं। Because your brother sinned, God has died for it. क्योंकि तुम्हारे भाई ने पाप किया है और परमेश्वर इसके लिए मारे गए हैं। So you can tell your brother, brother, you are hurting me. You are throwing your sin on me. Go to Jesus, please. You got the wrong. I'm not the lamb. Please stop hurting me. I'm not the lamb. Go to Jesus. Go put your sin on Jesus. Kill Jesus. Don't kill me. अगर यदि Deal आपका with भाई your sin. Deal with your sin. यदि आपका भाई आपको मारता है तो आप कहो कि ब्रदर आप मुझे मत मारो, यीशु मसीह को मारो, उसके पास जाओ और इस तरह से वो पाप नहीं, आप पाप मत करो। So when I say negative things to my husband says, please don't curse me. Don't throw your sin on me. Right? Go throw it on Jesus. Don't put it on me. I'm not the lamb. I can't free you from the power of evil, but Jesus can. अगर मैं अपने पति को कुछ बुरा कहती हूँ तो वो कहते हैं बुरा कहना बंद करो, पाप मत करो, प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, वो आपके लिए मरा है। This is the angel's messages. This is the process of experiencing the three angels' messages. और ये है तीन स्वर्गदूतों का मैसेज जो शुरुआती है, जो प्रोसेस है, जो हमें इसको समझ लेना। It's a process of being set free. और एक तरह का ये प्रयास है जो हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। Free from sin. Put your sin on the right place. Go to Jesus, go to the Lamb. This is the process of being purified so you can receive the latter rain. God wants to trust you. और कहता है कि तुम अपने पाप को छोड़ो और प्रभु यीशु मसीह के जाओ। प्रभु यीशु मसीह है जो तुम्हारे पाप को क्षमा करते हैं और यह है प्रोसेस जो आपके ऊपर अंतिम पवित्र आत्मा की बारिश होगी।
God wants to trust you, but if you keep putting your sin on your brother and on yourself, how can God trust you? अगर आप अपना पाप अपने भाई के ऊपर डालते हैं, भाई को मारते हैं, तो परमेश्वर आप पे कैसे भरोसा कर सकता है? If you put your sin on Jesus, you're free from the power of sin. So God can trust you. He can give you the highest assignments, the most responsible, amazing things for you to do. He wants to give it to you, but he needs to trust you. यदि आप परमेश्वर को अपना अपना पाप परमेश्वर को देते हैं, तो वो बहुत ही योग्य है कि आपको बहुत अच्छा गिफ्ट और बहुत अच्छा उपहार दे, और वो आप पे भरोसा कर सकता है। So God is looking for a people right now in this generation that he can trust. परमेश्वर इस समय भी ऐसे लोगों को देख रहा है कि जो परमेश्वर पे भरोसा कर सके, That he can trust that you will put your sin on him instead of your brother and instead of yourself. और वो भरोसा कर सकता है कि आप अपना पाप को प्रभु परमेश्वर पे डाल सकते हैं, इसके बजाय कि हम किसी आदमी पे और किसी अपने आप में डालें। So yeah, we see the two things, mercy and justice. God can only give mercy and justice. It's a Yeah. gift from God only. So if I give you mercy, I got it from God first. It's flowing. It's flowing. और हम देख सकते कि यहाँ पे दया और धर्म है जो परमेश्वर हमें देता है, वो अपने द्वारा हमें खूब सारा चीजें देना चाहता है, हमें ब्लेसिंग देना चाहता है, आशीष देना चाहता है। So sin is attractive to people, right? It's like the media makes sin very interesting and seducing, and we all are attracted to sin, right? Like a magnet. और आजकल हम देखते हैं कि पाप एक आम बात हो गई है कि हर कोई मीडिया हो या फिर और कोई हो दिखा रहा है पाप करना, गलत करना, और बहुत आसान हो गया है ना। And the cross of Jesus dying on the cross reveals and proves that sin is not attractive, right? Big contrast. हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान क्रूस पे, और वो हमारे लिए मरा, हमें उद्धार कर लिए, हमारे लिए आया, ये बहुत मायने नहीं रखता है लोगों के लिए, है ना। So the cross proves that sin is not attractive because for it needs blood to be shed. पर क्रूस का बलिदान है वो किसी को बहका नहीं सकता, क्योंकि क्रूस का बलिदान वो ब्लड चाहता है, खून चाहता है, बलिदान चाहता है। But sin, you know, people, we all are just sinning. We're thinking evil thoughts, we're speaking evil thoughts, we're saying things, we are addictive to things on the internet and pornography or whatever it is. There's so many, the lusts of the flesh and jealousy or competition in a negative way. So all these sins are very seducing to us. आजकल देख रहे हैं कि सिम पाप करना आसान हो गया है, कि जहाँ देखें पोर्नोग्राफी या फिर गलत फिल्में देख रहे हैं, दूसरों को चिढ़ा रहे हैं, बहुत सारी गलत गलत काम कर रहे हैं, पर ये पाप करना लोगों के लिए आजकल आसान हो गया है। So we enjoy sin and God is saying, bring it to me. Bring me your garbage. Bring me your dirtiness. Bring me your negative thoughts. Give me your evil. Has anybody asked you to give them? Have you ever asked somebody, give me your evil? Give me your sin? Has anybody done this except Jesus? और आजकल लोग जो पाप के साथ बहुत मजे कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पाप कर रहे हैं, और पर परमेश्वर कहता है कि वो मेरे पास लाओ। और आज हम क्या कोई ऐसा कह सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप अपने पाप को मेरे पास लेके आइए? So when you have an evil thought, Jesus is saying, give it to me. Give it to me. Don't give it to your brother. Like I'm thinking evil thoughts towards my brother. I am giving my evil thoughts to my brother. I am giving my evil words to my brother, my evil actions to my brother or my sister. God saying, stop.
giving it to the wrong person. Give it to me. और परमेश्वर कहता है जब हम कोई पाप करते हैं परमेश्वर कहता है मेरे पास लाओ। जब हम कोई बुरा सोचते हैं बुरा बोलते हैं अपनी बहन को भाई को तो आप कहते हैं कि आप अपना पाप को दूसरों को दे रहे हैं। मेरे पास लेके आओ मेरे पास। So when God says fear me, what does it mean? It means give me your sin. Give me the evil. Fear me is trust me. Trust me with yourself. Fear me. Be devoted to me. Devotion is giving your sinful heart to God. Give your stuff to him. That's devotion. फिर जो डरने का मतलब होता है कि परमेश्वर कहता है कि अपने सारे पाप मुझे दो और इसी का मतलब होता है कि जिस डरने का मतलब ये होता है कि जो भी कुछ कर रहे हो जो पाप है वो तुम मुझे दो। So in the Chinese character, they have 3 words, and in the next time I will show you this, but they have a spear and they have a knife. Actually, in the Chinese character for righteousness, it actually reveals the man killing the lamb in the characters. The writing of the Chinese. और चाइना में जो पवित्रता का मतलब है 3 तरह का भाला, जो भाला 3 तरह का भाला होता है जो दिखाता है कि हम किसी को मारते हैं उसके अंदर दसाते हैं और ये इसी का मतलब है। जो चाइना का जो लेटर है जो आप देखेंगे तो उसका ये मतलब है। Let us look at the slide just went too far. Let me just go back here. So righteousness, the righteousness by which we are justified is imputed. The righteousness by which we are sanctified is imparted. Oh, sorry, your mic is muted. The translator, sorry. Yes, your mic. जो पवित्रता है जिसका मतलब होता है न्याय हुआ है हमारा जो न्याय और जो पवित्रता है जो हमारा sanctified जो होता है वो imparted है यानी कि दूर है। So the first is our title to heaven and the second is our fitness for heaven. जो पहला है वो हमारा टाइटल जो हेवन है और दूसरा जो फिटनेस वो जो हमें फिट होना है हेवन के लिए तैयार होना है वो है। So firstly, the title to heaven is I'm justified. I've got the blood on my doorpost. When God and anybody of heaven sees me, they see Jesus' blood. My title is I'm justified. I'm perfect. जो पहला है वो जस्टिफाई करता है मतलब मैं न्याय पा चुका हूं प्रभु यीशु मसीह का जो खून है मेरे घर के दरवाजे पर है और मैं तैयार हूं और मैं न्याय से उभर चुका हूं। The second is our fitness. That means my character has to accept transformation. I have to change. और जो दूसरा है वो हमारे चरित्र को फिट मतलब करना जैसे कि हम पवित्र हो चुके हैं पवित्र हो रहे हैं परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर के स्वर्ग में जाने के लिए हम पवित्र हो चुके हैं। And that's the sanctified part. It's the every day I'm changing. I'm saying I don't want my sin. I'm not going to put it on myself and I'm not going to dump it on everybody around me. I'm going to go to Jesus and give it to him. And I'm going to let go of the power of sin. और सैंक्टिफाई का मतलब होता है कि मैं अपने पाप को मैं खुद नहीं रखता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह पर डालता हूं और मैं खुद स्वतंत्र होके तैयार हो रहा हूं स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। So this is exciting, right?
और इस तरह से बहुत ही अच्छा है ना, It's very amazing. और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। So I want to leave this thought with you tonight. Think about, let it sink in. Let righteousness, what is righteousness? Let it sink in that righteousness is you giving God your sin. This is devotion to God. Every time, all the time, you're giving your sin. You don't dump it on other people. You don't dump it on yourself. Devotion to God is giving your sin to God, the power of evil. आज के रात में आप लोग के साथ एक सवाल छोड़ के चाहती हूँ कि राइचियसनेस क्या है, और जो भी हम पाप करते हैं वो परमेश्वर को दो, जो भी हमसे गुनाह होता है परमेश्वर के पास में, और अपने आप को सोचो कि राइचियसनेस, पवित्रता क्या है, कैसा है, किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। So let us pray. Okay. हम लोग प्रे करेंगे। Oh, Father, you are such an amazing, amazing God. हे हमारे पिता, आप बहुत ही अच्छा और बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं। Thank you that I can give you my sins all the time and you can set me free from the power of sin. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं अपने सारे पाप को आपको दे सकती हूँ और पाप से उबर सकते हैं। Please, God, protect all these amazing children of yours. परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप इनका ध्यान दीजिए, इनकी सुरक्षा करिए, सभी खूबसूरत लोगों के लिए, And oppose all evil forces against them. और ये अपने इस सारे बुराइयों को आप उनकी तरफ से रोकिए। Please give them the humility to bring their sin to you. और इस तरह उनकी दया उनके अंदर पैदा करिए ताकि वो पाप आपको दे सके। Open our eyes to see your love. The goodness of God brings us to you. Let us see your beauty, your goodness. हमें हमारी आंखों को खोलिए ताकि आपकी दया, प्रेम, धर्म को देख सकें। प्रभु, Forgive us for our sin, हमारे पापों को हमसे क्षमा करिए। our sin of unbelief, मैं आपसे बिलीव करते, and pour your Holy Spirit upon us. अपनी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर बरसाइए, In Jesus' name, प्रभु यीशु के नाम से। amen. आमीन। Amen. Amen.